चर्चा को। हा हा कभे गौर निताई, ए पतित जने उरु कृपा करी। तो ये भजन में श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु से ये भजन है। इसमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। हा हा कबे गौर निताई, हे पतित जने और कृपा करी। देखा दिबे दुटी भाई, दोहो कृपा भले नवदीप धामे। देखिबो ब्रजेर शोभा, आनंद सुखद कुंज मनोहर। हेरिबो नयन लोभा, ताहार निकटे श्रीललिता कुंड। रत्न वेदिकट शता, जथ राधा कृष्ण लीला विस्तारिया। बिहारिण वीरत। तो इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि भक्ति कृपा का मार्ग है। भक्ति जो है ये कृपा का मार्ग है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं भक्ति में, सब कृपा से प्राप्त। आप सोचते हैं कि हृदय शुद्ध होता है हमारा माला करने से। माला करने से हृदय शुद्ध नहीं, माला करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और उससे फिर हृदय शुद्ध। तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है उसको कभी शुद्ध हृदय शुद्ध नहीं। तो कृपा से ही सारा कुछ हो। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही कुछ कर लिया और प्राप्त हो गया। कुछ भी प्राप्त होगा कृपा से ही प्राप्त। तो ये कह रहे हैं कि दुहु कृपा बले नवदीप दामे, देखी वो ब्रजेर शोभ। कब इन जो है इनकी कृपा होगी, ऐसी कृपा होगी कि मैं वास्तव में ब्रज का दर्शन कर पाऊंगा और नवद्वीप में भी वृंदावन का दर्शन कर पाऊंगा। और यहाँ स्वानंद सुखद कुंज जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर, वहां पर वो कह रहे हैं कि यहाँ मुझे जो स्थान दिया है यहीं पर मुझे ब्रज का दर्शन मिलेगा अगर आपकी कृपा होगी तो। तो वहीं पर सखीगण आएंगी और बहुत सारी लीला करेंगी और कृष्ण की लीला विस्तार होगा। हम्म। और ये सब देख करके आनंद आनंद में मैं खूब नाचूंगा। लेकिन ये सब होगा कब। दुहु कृपा बले नवद्वीप धामे, देखिबो ब्रजेर शोभा। आनंद सुखद कुंज मनोहर, हेरिबो नयन लोभा। हम्म। तो ये जो भक्ति है, ये सारी चीजें जो भी हमें प्राप्त होती हैं भक्ति में, ये कृपा के आधार पर ही प्राप्त। वैष्णवों की कृपा, इसीलिए वैष्णवों को मिस हैंडल नहीं कर सकते। वैष्णव कृपा के, वैष्णव जो भगवान की कृपा है वो वैष्णवों की कृपा के माध्यम से ही आती है। इसलिए वैष्णवों की जो कृपा है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राप्त करें। वैष्णवों को मिस हैंडल नहीं कर सकते। वो चाहे हमारे साथ बुरा व्यवहार करें तब भी हम मिस हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि कृपा का भक्ति मार्ग है। भक्ति कृपा का मार्ग है। कोई भी कार्य करके हमको सक्सेस नहीं मिल सकती। उससे जब गुरु प्रसन्न होते, जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, जो पुजारी पूजा कर रहा है वो वास्तव में राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा है, गुरु के आदेश का पालन कर रहा है। क्योंकि वहां गुरु के ने किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया, वो टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला है पुजारी को कि तुम पूजा करो। तो वो पूजा करके जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो ये देखता है कि इन्होंने सेवा की, उससे फिर वो जाती है इंफॉर्मेशन
महाराज के पास। जो गुरु जी हैं वो इस चीज को देख करके, या समष्टि गुरु बलराम जी इसको देख करके हमारा हृदय शुद्ध करते हैं। तो ये तो हृदय का शुद्धिकरण हो गया। हरि नाम में रुचि, सब कुछ जो है ये कृपा से मिलता है। भक्ति में जैसे विनम्रता कैसे आती, कोई कार्य नहीं है जिससे विनम्रता आती, सब कुछ कृपा से प्राप्त हो। भगवान इसको देख करके, एक भक्ति के ऊपर गुरु देख करके, बलराम जी इस चीज को देख करके, व्यक्ति के सिंसेरिटी को देख करके उसके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भक्ति जो है ये कृपा का मार्ग है। कोई ये चीज को यहाँ पर ब्रज में कोई कह सकता है कि मैं जा रहा हूँ वृंदावन में ब्रज में वास करने के। ब्रजवास कृपा से हो, ब्रजवास ऐसे नहीं हो, सब कृपा कृपा से ही हो। आप रहेंगे वृंदावन में, फ्लैट हम ले लेंगे, फ्लैट लेने से हम ब्रजवासी नहीं बने। उसी तरह से कोई भी वस्तु भौतिक तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते। वृंदावन में अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम टिकट बुक करके जा सकते हैं, तो टिकट बुक करके आप जाओगे तो सही, वृंदावन में जाके डोसा और ढोकला और लस्सी पी के आ जाएंगे, और बांके बिहारी का दर्शन कर लिया और ये सब सब करके आ जाएंगे। लेकिन वास्तव में दर्शन का जो फल है वो कोई आसक्ति संसार से कम नहीं है, और ना ही हमको कोई हृदय में परिवर्तन महसूस होगा वृंदावन जाने से पहले और जाने के बाद। इससे ये पता चलता है कि हम वृंदावन गए ही। इसीलिए भक्ति जो है ये कृपा का मार्ग। जब कोई वैष्णव प्रसन्न होते हैं हमारी सेवा को देख करके, इसीलिए केवल और केवल वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं जो कि मास्टर बनना नहीं चाहते, सर्वेंट बनना चाहते हैं, किसी भक्त का दास बनना चाहते। क्योंकि मास्टर बनने में क्या है, आपको प्रसन्न करना होगा किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, उसको छोटे मोटे कार्यों से आप प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे जो टेम्पल प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको महाराज को प्रसन्न कर, महाराज हमेशा तो रहते नहीं, और महाराज प्रसन्न होंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 16 माला किए महाराज प्रसन्न हो जाए। उन्हें और प्रसन्न करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उससे वो डेडिकेशन से प्रसन्न होते हैं। नहीं हम, तो इसका मतलब ये है कि भक्ति जो है वो, जब हम सब कुछ करके इन सब कार्यों से, कोई एक वैष्णव होते हैं जो कि गुरु के प्रतिनिधि के रूप में या फिर गुरु स्वयं इसको प्रसन्न होते हैं, उससे हमको सब कुछ प्राप्त होता है। नाम में रुचि, जीवन में दया करने का अवसर, अनर्थ निवृत्ति, सब कुछ कृपा से प्राप्त। तो इसी को इस भजन में, आज कल्याण कल्पतरु के इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भक्ति में हर एक चीज किसका मार्ग है, कृपा का। तो कृपा जो भी प्राप्त होता है वो कृपा से प्राप्त होता है, ना कि अपने प्रयास से प्राप्त। हाँ, अपने प्रयास से क्या प्राप्त होता है, अपने प्रयास से भगवान जो या गुरु जो है वो प्रसन्न हो। अपने प्रयास से जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर वो हमारे ऊपर जब कृपा करते हैं, तो उस वो कृपा ऐसे नहीं होती कि वो भी चीटिंग कृपा हो गया, आपने गुरु को दिखा दिया कि गुरु जी देखिए देखिए मैं ये करके आया। नहीं नहीं, वो भी बलराम जी जो गुरु कृपा कर रहे हैं उसी का प्रतिनिधित्व तो बस वो करेंगे। तो अगर आप चीटिंग करके करेंगे तो हो सकता है कि आप महाराज जो कि अभी यहाँ पर हैं उनको हम कुछ दिखा दें, लेकिन गुरु इससे प्रसन्न कैसे प्रसन्न होते, जेन्युइन जो व्यक्ति हृदय जेन्युइन रहता है उससे प्रसन्न होते। मान लीजिए कोई भक्त है जो कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब, तबीयत खराब होने पर वो किसी प्रकार से थोड़ी सी सेवा कर पा रहा है, और एक भक्त है जिसकी तबीयत नहीं खराब है लेकिन फिर भी वो बहुत कम ही कर रहा है,
तो गुरु दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकार से कृपा करें। बलराम जी स्पेशली। इसीलिए आप देखेंगे कि वैष्णवों को जो प्रसन्न नहीं कर पाया है, उस व्यक्ति के अंदर एक भूख सी लगी रहती। वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ वहां मुंह मारता रहेगा, कुछ इधर कर रहा है, कुछ वो कर रहा है, उनके में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उनके में डिस्टर्ब, उसका भूख ही खत्म नहीं हो रहा। ऐसा कारण क्या है? जो भक्त के अंदर कृपा, कल हम चर्चा किए थे ना, कल परसों की, कौन क्या कृपा किसको प्राप्त हुई है, वो सारी चीजें उसके अंदर कोई लक्षण दिखेंगे नहीं। इससे पता चलेगा कि गुरु की कृपा इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई। तो चीटिंग करके हम गुरु जी को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे है, पर ऐसे होगा नहीं, तो गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे। मान लो आपने प्रोग्राम किया, उसमें 10 लोग आए, आपने जाके गुरु जी से बता दिया कि गुरु जी 150 लोग आए। गुरु जी हो सकता है कि अभी के लिए प्रसन्न हो जाए कि अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन बलराम जी तो प्रसन्न नहीं हुए। बलराम जी को पता चल गया कि अच्छा, तुमने गुरु को प्रसन्नता के लिए प्रयास नहीं किया ढंग से। अगर पूरा प्रयास किए लेकिन प्रोग्राम में 10 ही लोग आए, तो बलराम जी वो कृपा करेंगे, व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा, उसको शुद्ध भजन में रुचि आएगी, शुद्ध नाम में रुचि आएगी, सब कुछ होगा। उस व्यक्ति को, जो बलराम जी जो के प्रतिनिधि हैं, उनको प्रसन्न कर, ये जो जो हो सकता है कि जो जीवित अभी यहाँ पे सामने है गुरु, उनको हम फेक आउट करके धोखा दे सकते, लेकिन वास्तव में गुरु जी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृपा तो वहीं से मिलेगी, बलराम जी से। इसलिए अब कोई कहे कि अ, बलराम जी से ही अपराध हो गया है हमारा, ऐसा चिंता मत करिए। जो गुरु तत्व तो है पूरा इस संसार में, वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करता है जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं अपने प्रयासों से। मान लीजिए कोई माता जी हैं, घर में खाना बनाते हैं, ये सब काम करते हैं, लेकिन वो सारा कुछ करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, वो रेगुलर जूम पे क्लासेस भी सुन रहे हैं, साथ में भक्ति में भी लगे हुए हैं, सेवाओं में भी मंदिर में लगे हुए हैं। तो सारी चीजें जब कोई व्यक्ति करता है, तो गुरु इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, वो पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, डला पड़ा हुआ है, कह रहा है कि भाई कृपा होगी, कृपा होगी, ऐसे नहीं होगी। इसीलिए गुरु को चीटिंग नहीं कर सकते। ये नहीं कि इनको धोखा दे दिए, देखा हमने ये बता दिया उनको। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई टीम है इस तरह का करने वाली, तो वो टीम के हृदय भी शुद्ध नहीं होंगे। सारे अनर्थ वैसे ही विद्यमान रहेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा, सारे मूवी देखने में लगे रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कृपा प्राप्त नहीं हुई है। ना ही वेगों पे नियंत्रण हो पाएगा, ना ही नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये सब करने में हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कृपा से प्राप्त नहीं, सब कुछ कृपा से ही प्राप्त है। तो वो चीज अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, तो इसीलिए भक्ति इज ए मर्सी प्रोसेस। वैष्णवों को नाराज करने के लिए एक्सपेक्टेशन हमेशा नोट करना चाहिए। अच्छा, कौन कौन इस समय इसके उसमें होगा, उन लोगों से कुछ करना नहीं, उनसे बात कर लेना है बस। मान लीजिए कोई नया निर्णय ले रहे हैं, कौन कौन उसमें, उसको सिर्फ बात कर लेना चाहिए। कम से कम उनकी वैल्यू हो जाएगी, तो उनको अपराध नहीं लगेगा, हमको अपराध नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि भक्ति किस प्रकार से कृपा का माध्यम है। तो ब्रजवास, वृंदावन इत्यादि, ये सब कौन व्यक्ति को रुचि आ सकता है जिसने किसी वैष्णव को प्रसन्न नहीं किया है? वो जबरदस्ती जाकर के अगर ब्रजवास कर भी रहा है, तो उसका ब्रजवास होगा ही नहीं। जिसने किसी वैष्णव, किसी शुद्ध वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, या किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न करने के लिए प्रयास खूब नहीं किए हैं, निश्चल निष्कपट भाव से, ऐसा व्यक्ति ब्रज में वास नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो ब्रज में वास करेगा, तो होटल के जैसे रहता है व्यक्ति, होटल के जैसे रहता
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद